तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी जिसका कि वर्तमान समय में ऑनलाइन आवेदन चल रहा है इस 11,558 पदों के लिए, जिसमें कि ऑल इंडिया के 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि सर ये बताइए कि रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में अभी तक कुल कितना फार्म भरा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 अक्टूबर 2024, यहां पर मैं डेट लिख दे रहा हूं, 4 अक्टूबर 2024 रात 8 बजे तक का लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा और यह बताऊंगा कि अलग अलग आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे ना जो कि ये सोचते हैं कि जिस आरआरबी जोन में ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा और जहां पर कम फॉर्म भरे जा रहे हैं वहां पर कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड ये करता है ना कि उस आरआरबी जोन में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी हैं और वहां पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा। इससे यह पता चलेगा कि वहां का कंपटीशन ज्यादा है कि कम है। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा सेफ जोन और रेड जोन के बारे में भी यहां पर बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ऐसे हैं ना जो कि आपसे ये कहेंगे कि 80 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 90 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आरटीआई का डेटा नहीं आता ना तब तक एग्जैक्ट तरीके से आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई थी 1 लाख पदों पर, उसमें क्या हुआ था कि 1,15,00,000 से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था, रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए थे। उसके अलावा ये जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई थी उसमें 19 लाख से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है और अभी रिसेंटली में ये जो रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है इसमें 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। तो इसमें कैसे हो सकता है कि 80 लाख या फिर 90 लाख से ज्यादा जो है फॉर्म अप्लाई हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, अप्रॉक्स यहां पर 28 लाख के आसपास जो है इस रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में फॉर्म अप्लाई होगा। इससे ज्यादा समझ लीजिए कि फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए, जिनके लिए कि 8113 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। नंबर ऑफ टोटल सीटें आपको पता है 11,558 है। तो देखिए, आरआरबी मालदा जोन की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 198 है, जिसके लिए कि अभी तक के डेटा के अनुसार 24,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने जो है यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और यहां पर पर सीट कंपटीशन अगर आप निकालोगे ना तो एक सीट पाने के लिए 121 कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे एक सीट को हासिल करने के लिए। कि सर ये बताइए कि ये जो डेटा है ये आप कहां से बता रहे हो? देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है ना मैंने साइबर कैफे से निकाला है। जितने भी साइबर कैफे में बच्चे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाते हैं, उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है ना रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में, उनसे जा करके मैंने बात की है, तब जा करके मुझे ये डेटा मिला है। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। और देखिए, जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा ना ये भी हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करने की जो संख्या है वो बढ़ जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है फॉर्म तो भरे जा रहे हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो लास्ट डेट में रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे जाएंगे रेलवे एनटीपीसी की इस भर्ती में, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट अभी जानते हैं क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस आरआरबी जोन में ज्यादा फॉर्म भरा जा रहा है, किस आरआरबी जोन में कम फॉर्म भरा जा रहा है। जहां पर कंपटीशन कम रहेगा वहां पर ज्यादातर कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आगे चल करके ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ना ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि 4 अक्टूबर 2024 तक के ये रात 8 बजे तक का ये मैं आपको डेटा बता रहा हूं। देखिए, आरआरबी अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 132 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जिसके लिए कि 27,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को भरा है। यहां पर देखिए, परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो एक सीट हासिल करने के लिए 204 कैंडिडेट फाइट करेंगे, तब वे एक सीट हासिल जो है कर सकते हैं। उसके अलावा आरआरबी भोपाल जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 155 सीटें हैं, ठीक है ना, 155 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 31,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने आरआरबी भोपाल जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 200 कंपटीशन रहेगा, मतलब एक सीट हासिल करने के लिए 200 लोग फाइट करेंगे, तब जाकर के एक सीट जो है हासिल कर सकते हैं। आरआरबी जोन चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें थोड़ा ज्यादा है, 436 सीटें हैं और यही रीजन है कि यहां पर नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कि 51,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां पर अभी तक का फॉर्म अप्लाई किया है। यहां पर पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो एक सीट हासिल करने के लिए 116 कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे। वहीं पर आरआरबी जोन गोरखपुर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल
टोटल सीटें ज़्यादा नहीं है, 129 सीटें हैं, जिसके लिए कि अभी तक के डेटा के अनुसार 38,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 294 एक सीट हासिल करने के लिए 294 कैंडिडेट जो है यहाँ पर फाइट करेंगे। वहीं पर आरआरबी जोन कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी जोन में है। मतलब कि कोलकाता जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 1382 नंबर ऑफ टोटल सीटें, और यही रीजन है कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे जा रहे हैं। मतलब कि अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 1,43,500 से ज़्यादा कैंडिडेट ने कोलकाता जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। और यहाँ पर लेकिन कंपटीशन रेट अगर आप निकालोगे ना तो मात्र 103 निकलेगा। अब सोच रहे होगे आप कि फिर ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा हैं तो यहाँ पर फॉर्म भरने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन जो है आपका मात्र 103 है। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए यहाँ पर 103 कैंडिडेट जो है फाइट करेंगे। उसके अलावा मुंबई जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 827 सीटें हैं, और 827 सीटों के लिए यहाँ पर जो है 1,36,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। यहाँ पर कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो एक सीट हासिल करने के लिए 164 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फाइट करेंगे एक सीट को हासिल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा कोलकाता की तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि ये जो है पूरी तरीके से रेड जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मात्र 103 है, और यही रीजन है कि ये बिल्कुल भी अभी तक सेफ जोन में आता है, रेड जोन में बिल्कुल भी नहीं आता है। और वही स्थिति जो है यहाँ पर मुंबई की भी है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है और फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा है, पर सीट कंपटीशन मात्र 164 है, और यही रीजन है कि ये भी जो है पूरी तरीके से अभी तक के अकॉर्डिंग सेफ जोन के अंतर्गत में इसे काउंट कर सकते हो। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें 700 जो है 58 पद हैं, जिसमें कि अभी तक का जो है 97,000 से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो 100 सीट निकलेगा, 127 सीटें निकलेगी। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 127 कैंडिडेट यहां पर फाइट करेंगे। वहीं पर आरआरबी जोन बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो 649 सीटें हैं, जिसके लिए कि 1,02,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने बिलासपुर आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। और यहां पर पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो एक सीट हासिल करने के लिए एक सीट हासिल करने के लिए 157 कैंडिडेट जो है यहां से फाइट करेंगे। अहमदाबाद की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 516 है, और अभी तक के डेटा के अनुसार 88,200 कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है अहमदाबाद आरआरबी जोन से। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 170 निकल करके आएगा। गुवाहाटी आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 516 सीटें हैं, और अभी तक के डेटा के अनुसार 81,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो एक सीट हासिल करने के लिए 156 कैंडिडेट अभी जो है फाइट करेंगे। वहीं पर आरआरबी जोन बेंगलोर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 496 सीटें हैं, और अभी तक के डेटा के अनुसार 73,700 कैंडिडेट जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। परफेक्ट कंपटीशन यहां पर 148 है। वहीं पर जम्मू एंड श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या कम है, 145 सीटें हैं, जिसके लिए कि 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है। और परफेक्ट कंपटीशन निकालोगे तो 117 निकलेगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए 117 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। और प्रयागराज की अगर मैं बात करूंगा ना तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 227 जरूर हैं, लेकिन 227 सीटों के लिए यहां पर 83,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। यहां पर पर सीट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा निकलेगा। मतलब कि एक सीट हासिल करने के लिए यहां पर 365 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। और देखिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना यहां पर फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है बढ़ती रहेगी। देखिए सीटें तो नहीं बढ़ेगी, सीटें तो उतनी रहेगी, लेकिन यहां पर फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और यही रीजन है कि प्रयागराज जो आरआरबी जोन है ना पूरी तरीके से रेड जोन में काउंट किया जा सकता है। उसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूंगा तो इसे रेड जोन में काउंट किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर यहां पर जो है बहुत ही ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अभी यहां पर परफेक्ट कंपटीशन 157 जरूर दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम पर यहां पर परफेक्ट कंपटीशन आपको 300 प्लस देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों गोरखपुर आरआरबी डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए मात्र 129 सीटें हैं, और 38,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। यह भी पूरी तरीके से रेड जोन के अंतर्गत में आता है। यहां पर परफेक्ट कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो 294 अभी है। समझ लीजिए कि आने वाले टाइम पर ये तकरीबन 500 प्लस निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक सीट हासिल करने के लिए 500 कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा, तब जाकर के एक सीट हासिल कर सकते हो। उसके अलावा अजमेर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर होता है, क्योंकि 132 सीटों के लिए अभी तक 27,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। और परफेक्ट कंपटीशन अगर आप निकालोगे तो 204 निकलेगा। आने वाले टाइम पर ये
400 प्लस निकलेगा, मतलब कि 1 फीट हासिल करने के लिए आपको 400 से ज्यादा कैंडिडेट से फाइट करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने रेड जोन के बारे में बता दिया और ये बता दिया है कि किस आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। अब यहां पर मैं आपको सेफ जोन के बारे में बता दूं तो दोस्तों चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा ना तो चेन्नई सेफ जोन के अंतर्गत में अभी तक कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल फीटेज 436 है, 51,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया और यहां पर देखिए पर फीट कंपटीशन मात्र 116 है। वहीं पर कोलकाता और मुंबई भी अभी तक देखा जाए तो ये जो है पूरी तरीके से सेफ जोन के अंतर्गत में इसे कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा गुवाहाटी की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसे भी सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर पर फीट कंपटीशन जो है मात्र 156 है। उसके अलावा जम्मू श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी सेफ जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों देखिए पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं और देखिए ये ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है, ठीक है ना, 12th पास वालों के लिए मत समझ लीजिएगा, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए यहां पर मैं बता रहा हूं। पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 111 सीटें हैं, जिसके लिए कि 34,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। तो यहां भी कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, पूरी तरीके से ये रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा रांची की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर 322 सीटें हैं, जिसके लिए कि अभी तक जो है 64,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो रांची की भी अगर मैं बात करूंगा तो ये भी रेड जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 478 है, जिसके लिए कि 69,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है सिकंदराबाद आरआरबी जोन से। उसके अलावा सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा ना, सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें बहुत कम है, 40 सीटें हैं, जिसके लिए कि 11,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो ये सेफ जोन के अंतर्गत में जो है कंसीडर किया जाएगा। और देखिए ये ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट वालों के लिए आरआरबी जोन में मैंने आपको चीजें बताई हैं, 12th पास कैंडिडेट के लिए मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बताया है कि अलग अलग आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं, कहां का सेफ जोन रहेगा, कहां पर डेंजर जोन रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन कहां रहेगा, ये मैंने आपको यहां पर बता दिया है। दोस्तों मुझे यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, आप मेरे चेहरे पर पसीना देख पा रहे होगे। यार इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं, इसलिए आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरी मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये जो 12th पास पर भर्ती आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 3445 है, इसमें जो है कहां पर ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं और कहां पर जो है कम फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आरआरबी जोन अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 210 है, ठीक है ना। उसके अलावा अजमेर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो 71 सीटें हैं, बैंगलोर में 60 सीटें हैं, आरआरबी जोन भोपाल में 58 सीटें, आरआरबी जोन भुवनेश्वर में 56 सीटें हैं। लेकिन देखिए अगर मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आरआरबी जोन मुंबई में 699 सबसे ज्यादा सीटें हैं 12वीं पास कैंडिडेट वालों के लिए। तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है यहीं पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये डेटा मुझे नहीं मिला है कि इस आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं, लेकिन ये मुझे पता चला है कि किस आरआरबी जोन में ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चे वहां से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और किस आरआरबी जोन में बच्चे कम फॉर्म भरे हैं, वहां फिर जो है कंपटीशन कम रहेगा, वहां पर मतलब कि बच्चे जो है कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो आरआरबी मुंबई जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है सबसे ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। उसके अलावा कोलकाता आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 452 सीटें हैं, और ये दूसरे नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और अभी तो देखिए ये शुरुआत है, जब आवेदन की अंतिम तिथि के 2 या 3 दिन बचेंगे ना, उसमें क्या होगा कि रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरा जाएगा, और ये सारा का सारे डेटा ना पूरी तरीके से बदल जाएगा। मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा, इसीलिए कहता हूं कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा देखिए प्रयागराज और चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो प्रयागराज में देखिए ज्यादा सीटें हैं, 389 सीटें, और चंडीगढ़ में कम सीटें हैं, 247 सीटें हैं। इसके बावजूद भी चंडीगढ़ आरआरबी जोन से ज्यादा बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, प्रयागराज आरआरबी जोन से बच्चे कम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ का कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाता है, यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से एजुकेशनल हब है प्रयागराज। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो ये तीसरे नंबर पर आता है, और प्रयागराज जो है चौथे नंबर पर आ रहा है फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो। वहीं पर अहमदाबाद की अगर मैं बात करूंगा, अहमदाबाद आरआरबी जोन में 210 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, 5वें नंबर पर यहाँ पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा बिलासपुर में 152 सीटें हैं, यहाँ पर 6वें नंबर पर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बिलासपुर, इन सभी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे के सारे ऐसे जोन हैं जहां पर सबसे ज्यादा
कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए रियलिटी में जानते क्या हो रहे हैं, कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर देखिए वास्तव में जानते क्या हो रहा है, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा है ना, कैंडिडेट वहां से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वहां पर परफेक्ट कंपटीशन कितना रहेगा। और यही रीज़न है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ना चाहते हुए भी रेड जोन से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे रांची की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है, यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहेगा और काफ़ी कम बच्चे यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके अलावा पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूँगा तो नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 16 है और यहाँ पर काफ़ी कम बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि काफी कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा। चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 194 सीटें जरूर हैं, बिलासपुर के बाद 7वें नंबर पर चेन्नई का नाम आता है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को। उसके अलावा भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूंगा, अजमेर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से बच्चे जो है काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए अभी मैं आपको रेलवे एनटीपीसी की भर्ती में ये जो आई है भर्ती, इसके रिगार्डिंग में हर दूसरे तीसरे दिन पर अपडेट देता रहूंगा कि किस आरआरबी जोन में कुल कितने फार्म भरे गए हैं। और इतनी मेहनत मैं केवल आपके लिए करता हूं, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने